अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व ज़रब लना मसलन व नसिया खल्क़हु क़ाल मन युह्यिल इज़ामा व हिय रमीम क़ुल युह्यिहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रतिन व हुवा बिकुल्लि खल्क़िन अलीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम पैगम्बर इस्लाम ख्वाजा बद्र हुनैन सैयद सकलैन जद्दुल हसन वल हुसैन हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर। इससे पहले भी और आइंदा जो 4-5 आयात बाकी हैं उसमें भी एक ही मज़मून बयान हुआ है और हो रहा है और आइंदा भी होगा। ये मज़मून क़यामत से मुतल्लक़ है, क्योंकि कुफ़ार जो हैं वो ये कहते थे कि ये जो इंसान की दोबारा तख्लीक है, मरे हुए इंसानों को ज़िंदा करना है, ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता, ये महाल है, ये सिर्फ़ हमारे दिमागों को ख़राब करने के लिए या हमें कायल करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, इसकी कोई हकीकत नहीं। तो अल्लाह ताला दलाइल के ज़रिए, मुख्तलिफ़ दलाइल के ज़रिए इस बात को साबित कर रहे हैं कि क़यामत ज़रूर आएगी, जो मुर्दे हैं वो ज़रूर ज़िंदा होंगे, और ये काम हम अपने हाथ से करेंगे, इसमें कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं व ज़रब लना मसलन व नसिया खल्क़हु, व ज़रब लना, और उसने बयान की हमारे लिए एक मिसाल, व नसिया खल्क़हु, और वह भूल गया अपनी पैदाइश को, काला, वो कहता है, मैं युह्यी, कौन ज़िंदा करेगा, अल इज़ामा, इन बोसीदा हड्डियों को, वह रमीम, जबकि वो बहुत ही पुरानी हो गई हैं, बहुत ज़्यादा बोसीदा हो गई हैं। यानी कि वो हमारे लिए तो मिसाल बयान करता है और अपनी पैदाइश को भूल जाता है। कहता है हड्डियाँ जब बोसीदा हो चुकी होंगी तो इनको कौन ज़िंदा करेगा। यानी कि ये कुफ़ार का एक इतराज़ था जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़े अच्छे तरीके से दूर किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो कुफ़ार हैं ये आम मखलूक की तरह मुझे भी आजिज़ ही समझते हैं कि जब इंसान किसी मुर्दे को ज़िंदा नहीं कर सकता तो हम भी नहीं कर सकते। वो एक बोसीदा हड्डी को दिखाकर और अपने हाथों से उसे मुसलसल चूरा चूरा करके कहता है कि बताओ ये ज़िंदा कैसे हो सकती हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसे वो वक़्त याद नहीं रहा जब वो ख़ुद एक नुतफ़े से पैदा हुआ और वो भी बेजान ग़िज़ाओं से बना था। अगर वो इस बात पर गौर करता तो ऐसा इतराज़ कभी न करता। तो दूसरा ये है कि जब मामला अल्लाह ताला का आ जाए तो अल्लाह ताला कहता है कि मेरी मिसाल दुनिया के दूसरे लोगों से मत दिया करो, क्योंकि मैं सुबहान हूँ। सुबहान का मतलब ये है कि हर कमज़ोरी से पाक, हर ऐब से पाक, वो जो चाहे कर सकता है, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। जैसा कि जहाँ भी कोई ऐसी अनहोनी चीज़ हो जाए, ऐसा अनहोना काम हो जाए जिसको इंसान की अकल मानने से आजिज़ आ जाए, दंग रह जाए, वहाँ लफ्ज़ सुबहान इस्तेमाल किया जाता है। मसलन कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई इंसान मछली के पेट में चला जाए और फिर उसे कई दिनों के बाद ज़िंदा सलामत आ जाए, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका। तो यहाँ लफ्ज़ सुबहान कहा है कि सुबहान का माना ही ये है कि वो जो चाहे कर सकता है, उसमें कोई कमज़ोरी नहीं, कोई कमी नहीं, कोई ऐब नहीं, वो जो भी चाहे कर सकता है। फिर अल्लाह ने फरमाया कि सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि रात के कुछ हिस्से में एक आदमी मक्के से उठे और वो बैतुल मुक़द्दस चला जाए और फिर बैतुल मुक़द्दस से निकले
اور 7वें आसमान की सैर करके वापस आ जाए, और जब वापस आ जाए तो वो जिस बिस्तर से उठकर गया था वो अभी गर्म हो, जिस दरवाज़ा से वो निकला था वो दरवाजे की कुंडी अभी हिल रही हो, क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं। तो फिर कैसे हुआ? इसलिए कि अल्लाह ताला ने कहा कि सुबहान अल्लाज़ी, कि इसको करने वाला सुबहान है, कि जो सुबहान है वो हर काम कर सकता है। तो यहाँ भी अल्लाह ताला ये कहता है कि क्या तुम लोगों ने मुझे भी दुनिया के लोगों की तरह आजिज़ समझ रखा है? मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, मेरे लिए लोगों की मिसालें ना बयान किया करो। आगे फरमाया अल्लज़ी जअल लकुम मिन शजरिल अख़ज़रि नारन फ़इज़ा अंतुम तुक़िदून, यानी अल्लज़ी वो ज़ात जिसने जअल लकुम बनाई तुम्हारे लिए मिन शजरिल अख़ज़र सब्ज़ दरख्त से आग, फ़इज़ा अंतुम दफ़अतन तुम मिन्हु उससे तुक़िदून जलाते हो। यानी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वही है जिसने, यानी वो ज़ात मैं ही हूँ जिसने तुम्हारे लिए सरसब्ज़ दरख्त से आग पैदा कर दी जिससे तुम आग सुलगाते हो। यानी अल्लाह ताला ने हर मुर्दा में ज़िंदा और हर जिंदा में मुर्दे की खासियत रख दी। यानी दरख्त को पानी से पैदा किया, फिर आखिर में उसे ईंधन बनाकर उससे आग निकाली। दरख्त का आगाज़ पानी से हुआ और इंतहा आग पर हुई। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे की ज़िद हैं, बल्कि एक लिहाज से एक दूसरे की दुश्मन हैं। आग थोड़ी मकदार में हो तो पानी इसका वजूद ख़त्म कर देता है, और पानी कम मकदार में हो तो आग उसे आबी बहारत में तब्दील करके उसे ख़त्म कर देती है। फिर जब अल्लाह ताला एक ही चीज़ के आगाज़ और अंजाम में मुतज़ाद सिफ़ात पैदा कर सकते हैं तो फिर एक ही चीज़ को ज़िंदा से मुर्दा और मुर्दा से ज़िंदा क्यों नहीं कर सकते? यहाँ भी यही बताना मकसूद है कि अल्लाह जो चाहे कर सकता है। जब अल्लाह की सिफ़ात का जिक्र होगा तो वहाँ तो कोई बहस रहती नहीं कि ये कैसे हो सकता है। ये कैसे का सवाल तो दुनिया के लोगों के सामने हो सकता है, दुनिया के लोगों के लिए हो सकता है। अल्लाह की ज़ात का मामला आ जाए तो फिर नहीं हो सकता। क्यों? कि अल्लाह तो कहते हैं कि लहू कुन फ़यकून, कि मैंने तो सिर्फ कहना है कुन हो जा, फ़यकून बस हो गया। अल्लाह ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल करना है कुन, और जिसके लिए भी कहना है वो उसने हो जाना है। तो फिर अल्लाह के मामले में ये शक व शुबहात जो है, शकूक व शुबहात कैसे? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर कुछ दरख्त ऐसे भी हैं जिनकी टहनियाँ रगड़ने से इस तरह आग पैदा होती है जिस तरह चकमाक पत्थर से पैदा होती है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी टहनियाँ मोमबत्ती की तरह जलती हैं क्योंकि इनमें रोगन खासी मकदार में मौजूद होता है। गर्दे के हर दरख्त और हर पौधा जो पानी से पैदा हुआ है उसके अंदर भी आतशगीरी के सफ़ात रख दी गई हैं। बिल्कुल इसी तरह हर मुर्दा में ज़िंदा होने और ज़िंदा में मरने की सिफत भी फितरी तौर पर रख दी गई है। अल्लाह ताला ने ये चीज़ें पैदा कर दी हैं, लिहाजा यहाँ किसी किस्म का इतराज़ बिल्कुल फजूल है। ये अल्लाह की ज़ात पर इतराज़ है, वही कर सकता है जो अल्लाह को नाम मानने वाला हो। तो दर हकीकत यहाँ से ये भी पता चलता है कि ये लोग इन चीज़ों को मानते तो थे लेकिन अपनी जो दुनियावी अय्याशियाँ थी उनको ख़त्म नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो क़यामत का इनकार करते थे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने दीन, इस्लाम, कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भरपूर ईमान लाकर इन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।